रैंकर्स पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा जो परीक्षा संपन्न कराई गई थी आरओ की 27 जुलाई को, उसी से संबंधित कुछ अपडेट्स हैं। आइए उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो इस समय लोगों के मन में जो सबसे बड़ी जिज्ञासा है इस परीक्षा को लेकर कि इसका रिजल्ट कब आएगा। तो इसकी रिजल्ट की संभावना 20 सितंबर के आसपास की है। जहाँ तक है संभावना कि 20 सितंबर को इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो वहीं अगर जो दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न है, जो चर्चा का विषय है इस परीक्षा को लेकर कि इसका कट ऑफ, इस परीक्षा की संभावित कट ऑफ क्या हो सकती है। तो इस संबंध में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है और उसमें चर्चा किया था कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो है 126 प्रश्न, 126 प्रश्न, ओबीसी की 128 प्रश्न, ओबीसी 128 प्रश्न, वहीं ईडब्ल्यूएस की 129 प्रश्न जाने की पूरी संभावना है। 129। अब देखिए, ये जो मैं प्रश्नों की बात कर रहा हूँ, ये 126, 128 और 129, ये उन प्रश्नों की बात कर रहा हूँ जिनका डिलीट और चेंज होने के बाद, डिलीट और चेंज जो इस समय जो विवादित प्रश्न है, अगर उसको निकाल कर आपके 126 जनरल कैटेगरी में, 128 ओबीसी कैटेगरी में, 129 वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आपके हो रहे हैं तो आप निश्चित रूप से मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। अगर वहीं महिलाओं की बात करें तो महिला कैटेगरी की कट ऑफ 118 जिनका भी है वो निश्चित रूप से मेंस के लिए क्वालिफाई होंगी। अगर एआरओ की बात करें तो एआरओ का कट ऑफ 118, एआरओ का भी कट ऑफ 118 रहेगा। और वहीं अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी 115 16 के आसपास जिनका भी है वो लोग निश्चित रूप से मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। अब डिलीट और चेंज का क्या प्रभाव होगा? निश्चित रूप से 4 से 5 प्रश्नों को लेकर इस परीक्षा में विवाद है। ये देखिए, जो मैंने आपको यहाँ ऊपर बताया है कि 126, 128 और 129, या महिला कैटेगरी की 118, एआरओ की 118 और एससी कैटेगरी की 115, ये सभी जो अंक मैंने बताए हैं, ये अगर डिलीट और चेंज वाले जो विवादित वाले प्रश्न हैं, अगर इतना निकाल के अगर आपका फिलहाल इतने क्वेश्चन अगर आपके बन रहे हैं तो निश्चित रूप से आप मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। तो डिलीट और चेंज का यही प्रभाव है। मान लीजिए अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, इस समय आपके 126 सही हैं आयोग की आंसर की से, लेकिन 3 प्रश्न आपके मान लीजिए विवाद वाले इस समय सही हो रहे हैं, तो हो सकता है आयोग की जो रिवाइज्ड आंसर की आए उसमें आपके ये 3 प्रश्न घट जाएं। तो आपके यहाँ अंक घट के कितने हो जाएंगे? आपके यहाँ अंक घट के 122-23 के आसपास हो जाएगा। तो इसलिए अगर मेरिट अगर 126 जा रही है तो आप घट के कितने हो गए? 123 हो गए। आप कट ऑफ से दूर हो गए, आप कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए। उसी तरह बाकी कैटेगरी का भी है। तो डिलीट और चेंज का यही प्रभाव पड़ेगा। अगर आपका इस समय डिलीट और चेंज के मत अर्थात जो विवाद वाले प्रश्न हैं, अगर उनको निकाल के इतने प्रश्न सही हो रहे हैं जो मैंने बताया है, इतने अगर सही हो रहे हैं तो आप निश्चित रूप से मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे और आप मेंस लिखेंगे। तो यही एक छोटा सा अपडेट था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।